परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनका हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और आज मैं आप सभी के साथ जुड़ चुका हूं हमारे YouTube चैनल केमिस्ट्री लोचा पर। तो आज मैं आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूं मॉलिक्यूल। पिछले 7-8 लेक्चर में हमने चर्चा की है एटम्स की। क्या होता है एटम्स, एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, या फिर एवरेज एटॉमिक मास, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटॉमिक रिप्रेजेंटेशन, इन सब की चर्चा हम पिछले कई लेक्चर में कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। तो क्या है हमारा टॉपिक आज? मॉलिक्यूल। सबसे पहले हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे बनता है। तो मैं बता देता हूं कि जो मॉलिक्यूल है, दो एटम आपस में कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे यदि फॉर एग्जांपल मैं यदि बात करूं, मेरे पास एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा भी ऑक्सीजन एटम है, वो आपस में कंबाइन होते हैं किससे? केमिकल बॉन्ड से। और केमिकल बॉन्ड क्या है? एक तरीके का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, एक तरीके का अट्रैक्शन फोर्स ही तो है जो आपस में दो एटम को पकड़ के रखता है। और ये जो आपस में मिलकर बनाएंगे, ये बनाएंगे O2। केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, इन सब की चर्चा हम करेंगे बहुत ही विस्तार से केमिकल बॉन्डिंग में। तो अभी के लिए हम इतना समझ लेते हैं कि दो एटम आपस में मिलकर जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे यदि मैं बात करूं, ये हमारे पास क्या हो गया? एटम। ये भी हमारे पास एटम हो गया। ये जो बना हमारे पास, ये हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है। अब जैसे यदि सवाल आता है कि क्या दो ही एटम बनाते हैं, दो से अधिक एटम हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे यदि मैं बात करूं NH3 की, तो एक नाइट्रोजन एटम और तीन जो है वो हाइड्रोजन एटम आपस में जो है मिलकर क्या बनाते हैं? NH3, अमोनिया का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसका मतलब दो एटम होना जरूरी नहीं है, दो से अधिक एटम भी हो सकते हैं। एक और बात ध्यान में आती है कि दो से अधिक एटम और सेम एटम भी नहीं, डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। तो क्या समझे हम कि दो एटम आपस में मिलकर जो बनाते हैं वो बनाते हैं मॉलिक्यूल। और वो एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं और दो से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। अब यदि मैं बात करूं कि हमारे पास था एटम, एटम मिलके बनाए मॉलिक्यूल, तो हम क्या पढ़ते थे? इसका हम पढ़ते थे एटॉमिक मास। ठीक है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा हमने एटॉमिक मास बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और इसका हम क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर मास। बिल्कुल सही बात है। वहां एटम था तो हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, यहां मॉलिक्यूल है तो क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूलर मास। अब बात आती है, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, या फिर मॉलिक्यूलर मास होता क्या है। यहां आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्यूल बनता कैसे है। अब हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक है वो है मॉलिक्यूलर मास। क्या है हमारा मेन टॉपिक? मॉलिक्यूलर मास। इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, O2 का ही ले लेते हैं। अभी हमने पढ़ा कि O2 का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो अब O2 को ही ले लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल जो है, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है, वो कितने एटम से मिलकर बना होता है? दो एटम से। कौन कौन से? दो ऑक्सीजन एटम से। तो हम इसमें एक ऑक्सीजन एटम जो है उसका एटॉमिक मास कितना पढ़ते थे? 16 AMU। ठीक है। तो अब जो हम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे वो क्या करेंगे? जो ये एटम है, एटम का एटॉमिक मास का हम यदि सम कर देंगे तो हमारे पास जो निकल के आएगा वो इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा। ठीक है। जैसे यदि मैं बात करूं कि मेरे पास एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 AMU, तो मेरे पास ऐसे ऐसे कितने एटम है? 2 एटम है। तो यदि मैं बात करूं कि 16 मल्टीप्लाई बाई 2, यानी मेरे पास जो आएगा वो आएगा 32 AMU। इसका मतलब जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है उसका यदि मुझे मॉलिक्यूलर मास पूछा जाए तो मैं कितना बताऊंगा? 32 AMU। सीधी सी बात होगी, एक ऑक्सीजन एटम का यदि 16 है तो दो ऑक्सीजन एटम का कितना होगा हमारे पास? 32 AMU। जैसे यदि मैं एक और एग्जांपल लूं, मेरे पास एग्जांपल हो गया NH3, अमोनिया का। तो अमोनिया में एक एटम का हमें पता है
नाइट्रोजन का हमें पता है 14, हाइड्रोजन का हमें पता है हाइड्रोजन का 1। बिल्कुल हमने एटॉमिक मास वाले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा है और आप सभी को एटॉमिक मास याद होना चाहिए। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो हमने सीख लिया, लेकिन एटॉमिक मास याद भी होना चाहिए ताकि जब भी मॉलिक्यूलर मास अक्सर क्वेश्चन में दे रखा होता है, लेकिन जब भी नहीं दे रखा हो तो हम कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 14 और 1। अब यदि मैं इसकी मॉलिक्यूलर मास की यदि मैं बात करूं तो नाइट्रोजन के एक एटम का मास है 14 और नाइट्रोजन का एक ही एटम है, इसका मतलब 14 ही होगा, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है 3, यानी मल्टीप्लाई होगा 3 से, क्योंकि सीधी सी बात है एक हाइड्रोजन एटम का 1 होता है तो 3 हाइड्रोजन का कितना होगा 3। तो 14 प्लस 3 हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 17 AMU। इसका मतलब जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आया हमारे पास अमोनिया का वो आ गया 17 AMU। जैसे एक एग्जांपल यदि मैं और लूं, मेरे पास एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल लेता हूं C6H12O6। ग्लूकोज का यदि मैं एग्जांपल लूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। कार्बन का हमें पता हो 12, हाइड्रोजन का हमें पता है 1, ऑक्सीजन का हमें पता है 16। इनका यदि मैं सम करूंगा तो मेरे पास ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर मास है वो निकल के आ जाएगा। जैसे यदि मैं कैलकुलेट करूं तो एक कार्बन का होता है 12, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए 6, प्लस एक हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाई टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं 12, प्लस एक ऑक्सीजन एटम का होता है 16, टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 6, ब्रैकेट बंद हो गया। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 72 प्लस 12 प्लस 96। इसको यदि मैं आगे सॉल्व करूं तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा वो आएगा 180 AMU। बिल्कुल इजी मेथड है, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है मॉलिक्यूलर मास को समझाने का। बिल्कुल हमें एटॉमिक मास पता होना चाहिए और उससे हमें कैलकुलेट करना होगा, एटॉमिक मास से हमें कैलकुलेट करना होगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास। अब यदि मैं एक और एग्जांपल लूं, जैसे मेरे पास एग्जांपल है CH4। हमें पता है कि कार्बन के एक एटम का एटॉमिक मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1। इसका यदि मैं मॉलिक्यूलर मास यदि कैलकुलेट करूं तो 12 प्लस हाइड्रोजन का एक का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, यानी जो हमारे पास 12 प्लस 4 हमारे पास कितना आ जाएगा 16 AMU। ठीक है, तो ये हमारे पास निकल के आ गया CH4 का मॉलिक्यूलर मास। जैसे यदि मैं एक और एग्जांपल लूं, फेमस एग्जांपल H2O। पानी का यदि मैं मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करूं तो मेरे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, इसको यदि मैं सॉल्व करूं तो हाइड्रोजन के एक एटम का होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस ऑक्सीजन के एक एटम का होता है 16, यानी 2 प्लस 16 यानी 18 AMU। बिल्कुल ये जो हम एटॉमिक मास पढ़ रहे थे ये सब किस में होता है AMU में। तो AMU का यदि हम सम करेंगे तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास की भी यूनिट क्या निकल के आएगी AMU। क्या होता था AMU एटॉमिक मास यूनिट, और एक AMU में कितनी वैल्यू होती थी या फिर कितने ग्राम होते थे 1.166 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम हमारे पास ये वैल्यू होती थी एक AMU की। अब बात कर लेते हैं कि मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, यदि हमें ग्राम में पूछे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल रखता हूं मैं H2O का। इस एग्जांपल से हम समझते हैं मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे हम ग्राम में। जैसे हमारे पास 18 AMU हमारे पास वाटर का मॉलिक्यूलर मास आया, यदि हमें ये इन ग्राम में पूछे तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि 18 मल्टीप्लाई बाई AMU की वैल्यू कितनी होती है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। बिल्कुल यही वैल्यू होती है। AMU को रिप्लेस करके हम क्या लिख देंगे 1 पॉइंट। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी H2O का जो मास आएगा मॉलिक्यूलर मास वो इन ग्राम में आ जाएगा। यानी मैं कहूं कि जो मॉलिक्यूलर मास है
मॉलिक्यूलर मास यदि मैं एक एटम का या सॉरी एक मॉलिक्यूल का यदि मैं मॉलिक्यूलर मास लिखूं तो वो क्या आ जाएगा, AMU। जो मास होगा उसके आगे यूनिट क्या होगी, एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब यदि यही मुझे इन ग्राम में पता करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, जो m है उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। AMU की वैल्यू क्या होती है ग्राम में, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा हमारे पास, इस वैल्यू के बराबर ग्राम में हमें निकल के आ जाएगा। इस पर आज के लिए इतना ही है। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इस पर जो बेस क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से बेसिक में से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।